नमस्कार, मैं रवि शर्मा, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान, कई योजनाओं का शिलान्यास, लाभुकों के बीच 34.15 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण। झारखंड में बोकारो स्थित सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रुपए लागत की 97 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 396 करोड़ रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही 20,669 लाभुकों के बीच 34.15 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आज हम आपकी योजनाओं को लेकर आपके घर तक आए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी वर्ग समुदाय के लोग को उनके भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं उन तक पहुंचे। इस मौके पर राज्य की कई योजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले की सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले जन कल्याणकारी योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठकर संचालित होती थी। हमारी सरकार ने आज सभी योजनाओं को आपके द्वार तक लाने का काम कर दिखाया है। त्योहारों की तैयारी में खलल डाल सकती है बारिश, जाने धनतेरस और दिवाली के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड से मानसून वापस लौटने की तैयारी में है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों में पूरे राज्य से मानसून के वापस हो जाने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले बारिश आपके त्योहारों की तैयारी में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज से लेकर 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। तो वहीं धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर को राजधानी सहित राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे पहले कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। दीपावली के आसपास मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान में कमी आएगी। रात में ठंड का एहसास होने लगेगा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 से 29 व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से इन दोनों बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं। सहायक शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवंबर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा दौरे की तैयारियां पूरी, करोड़ों की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आज 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का काफिला कोडरमा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। कोडरमा बागीतान स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। आकर्षक स्टेज बनाया जा रहा है। साथ ही लोग के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जहां वीआईपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बैठने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पंडाल के बाएं और दाहिने साइड में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। बता दें कि कोडरमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी कोडरमा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कोडरमा के बागीतान से कई जो कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूरे कोडरमा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वही कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मतदान समाप्त। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में झारखंड में 319 वोटरों में कुल 294 वोटरों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सोमवार को देश भर में वोट डाले गए। झारखंड की अगर बात करें तो यहां 319 डेलीगेट वोटर थे। 294 वोटरों ने यहां मतदान किया। मतदान को लेकर रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही गहमागहमी देखी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और आदित्य विक्रम जायसवाल समेत कई लोग वोट डाले।
वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संपन्न हुए चुनाव के परिणाम आगामी 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। दलितों पर अत्याचार की शिकायत लेकर राजभवन पहुंची भाजपा। राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा सोमवार को राजभवन पहुंचा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी और विधायक समरीलाल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि राज्य में दलितों की स्थिति चिंताजनक है। आए दिन किसी न किसी हिस्से में दलितों के खिलाफ अपराध की शिकायतें सामने आ रही है। हाल ही में पलामू के मुरुमातू में दलितों को बेघर किया गया। जमशेदपुर में जांच के नाम पर दलित लड़की को अपमानित किया गया। वही हजारीबाग के पचरा गांव में दलित की हत्या कर शव को पोल पर टांग दिया गया। यह घटनाएं बताती है कि किसी भी जिले में दलित सुरक्षित नहीं है। विधायकों ने राज्यपाल से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया। झारखंड में बनी फिल्म मोरगुया रे आज 18 अक्टूबर को होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर अली खान ने बताई खूबियां। नागपुरी फीचर फिल्म के बैनर तले बनी बहू चाही बिहार से कि झारखंड में डबिंग फिल्म मोरगुया रे आई लव यू 18 अक्टूबर को गुमला के नगर भवन में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। झारखंड के हसीन वादियों के बीच पारिवारिक परिवेश में बनी फिल्म दर्शकों का मन मोह लेगी। उक्त बातें बॉलीवुड एक्टर अली खान ने फिल्म के रिलीज को लेकर सोमवार को गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। एक्टर अली खान ने बॉलीवुड के 120 से भी अधिक फिल्मों के साथ 50 से भी अधिक धारावाहिक नाटक में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। मोरसंगी रे आई लव यू फिल्म में वह मुख्य हीरोइन लवली अहमद के पिता के किरदार में हैं। झारखंड की सहिया बहनों की सुविधा में जल्द होगी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए संकेत। झारखंड की सहिया कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर सहिया बहनों की सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सहिया कर्मियों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सहिया कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद कहा है कि सहिया कर्मी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं। सरकार सहिया कर्मियों के समस्याओं पर गंभीर है। सहिया कर्मियों को गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर 3 श्रेणियों में चिन्हित कर इनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ सरकार से नाराज, विरोध में लगाया काला बिल्ला, दी आंदोलन की धमकी। झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरने वाले हैं। सोमवार को संघ द्वारा बैंक के मुख्यालय सहित राज्य भर के 105 शाखाओं में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ का यह विरोध आज 18 अक्टूबर 2022 को भी जारी रहेगा। इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 19 अक्टूबर को मुख्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल पी पन्ना ने कहा है कि कई सालों से बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को प्रबंधन के समक्ष रखते रहे हैं, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों की बेसिक मांग भी पूरी नहीं की गई है। संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को प्रमोशन, रिक्त पदों पर बहाली, स्टेशनरी आपूर्ति की समस्या का समाधान, कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस, बैंक में शीर्ष प्रबंधन का गठन आदि मांग शामिल हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की बैठक। नवंबर के अंत तक हो सकता है तारीख का ऐलान। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी को लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान वीसी में मौजूद राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी और नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने आवश्यक निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के सभी डीसी को नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोग कार्यालय से राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीसी से चुनाव तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र कुमार भी आयोग कार्यालय में मौजूद थे। उपायुक्तों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने मतदान सूची को आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर तैयार करने के साथ ईवीएम की उपलब्धता, चुनाव में होने वाले सरकारी व्यय, मतदान केंद्रों के गठन सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी ली। इस दौरान कुछ जिलों के परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं होने पर आपत्ति जताई गई है। बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर के अंत तक चुनाव की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।
झारखंड के सरकारी आईटीआई में 737 पदों पर निकली बम्पर बहाली। आज 18 से करे आवेदन। झारखंड के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित है। 19 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए पोर्टल 21 नवंबर तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी 22 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। कुल 26 व्यवसायों में नियुक्ति होगी, जिनमें अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के अनुसार वरीयता का उल्लेख करना होगा। धनबाद में दो दोस्तों की गला काट कर हत्या के बाद लोगों ने साध रखी है चुप्पी। पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। धनबाद के वासीपुर इलाके में दो दोस्तों की निर्मम हत्या कर दी गई। रास्ते में लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने इन दोनों पर हमला किया। धारदार हथियार से इन पर इतने वार किए कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रविवार रात 8 बजे वासीपुर के आराम मोड़ के गनी मोहल्ले में यह घटना हुई है। मारूफगंज निवासी समीम अंसारी का पुत्र साहिल 19 वर्षीय और गिरिडीह के सरिया निवासी अकबर अंसारी का पुत्र सोहेल खान 21 वर्षीय की इसमें जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाने के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया गया है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में डर का माहौल है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हत्याकांड की जांच के लिए DSP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद बिन्हा भी पहुंचे थे। जहां इन दोनों की हत्या हुई है वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उनकी हत्या के दौरान कोई उन्हें बचाने नहीं आया। पुलिस पूछताछ में भी लोगों ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सरना धर्म कोड के लिए आज मंगलवार को रांची में जुटेंगे 5 राज्यों के 10,000 आदिवासी। सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए राज्य के आदिवासी आज मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन रांची के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। यह धरना प्रदर्शन आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम से 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने कहा है कि 30 सितंबर को कोलकाता में 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि संगल के सरना धर्म जनसभा में शामिल हुए थे। 18 अक्टूबर को रांची में होने वाले धरना प्रदर्शन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वीर शहीद बिरसा मुंडा और सिधो मुर्मू के बैनर पोस्टर लगे रहेंगे। यह धरना प्रदर्शन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हालांकि इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधि 10 बजे से ही जुटने लगेंगे। गोड्डा पुलिस ने कुख्यात नक्सली मिथुन मुर्मू को किया गिरफ्तार। 7 साल से चल रहा था फरार। जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात नक्सली मिथुन मुर्मू दुमका में छिपा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम बनाई गई, जिसने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की और मिथुन मुर्मू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पिछले 7 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी परवीन कुमार मोदी ने बताया कि साल 2015 में कटहलडीह में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में नक्सली मिथुन मुर्मू भी शामिल था। इस घटना में मिथुन मुर्मू को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इसके बाद नक्सली मिथुन मुर्मू फरार था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। रांची में हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान सम्मानित। पुरलिया रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा 2 के प्रांगण में सोमवार को हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 10-10 लाख रुपए देकर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और शाखा 2 के शाखा प्रबंधक अनूप लाल किस्कू ने सम्मानित किया। इस मौके पर शाखा के पदाधिकारी और अभिकर्ता मौजूद थे। रिसालदार बाबा के मजार पर सीएम ने की चादर पोसी। राज्य की समृद्धि की मांगी दुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर पहुंचे। यहां सालाना उर्स चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजार पर चादर पोसी की, जिसके बाद उन्होंने राज्य के सुख, समृद्धि और अमन चैन की कामना की। सोमवार शाम बाबा के मजार पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक अनूप सिंह के अलावा झामुमो नेता विनोद पांडे ने बाबा रिसालदार के दरगाह पर माथा टेक कर राज्य की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण 2 साल से जनजीवन अस्त व्यस्त था। अब स्थिति सामान्य होने लगी है। बाबा का यह दरगाह ऐतिहासिक मजार है, जहां लोग की आस्था हमेशा से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने भी बाबा की दरबार में आकर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है।
अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली राहत, दी झारखंड हाईकोर्ट जाने की सलाह। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उन्हें पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। मालूम हो कि अमित अग्रवाल पर साजिश के तहत अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाने का आरोप लगाते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया है। अमित अग्रवाल को ईडी की टीम ने रांची एयरपोर्ट से 7 अक्टूबर की रात गिरफ्तार किया था। रांची के मोराबादी मैदान में लगा है जेसोवा दीपावली मेला। लाह की चूड़ियां बनी आकर्षण का केंद्र। झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन जेसोवा की ओर से मोराबादी मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला आज 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में सिर्फ राजधानी रांची के कुटीर उद्योग के स्टॉल नहीं लगे हैं, बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों से आए कारीगरों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्टोर पर लाह की चूड़ियां, चीनी मिट्टी से बने सामान, लकड़ी के सामान, हैंडलूम के कपड़े और कालीन ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। जेसोवा के वरिष्ठ सदस्य मन्नू झा कहती है कि 2 साल बाद दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण मेला आयोजित नहीं किया जा रहा था, इसलिए इस साल हम लोगों के लिए मेला काफी खास है। देवघर में ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा की मौत। ग्रामीणों ने रेल ट्रैक को किया जाम। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर जगदीशपुर रेलवे के प्लेटफॉर्म के निकट ट्रेन की चपेट में आने से इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास रेलवे ट्रैक को घंटों जाम रखा। जानकारी मिलते ही बुढ़ई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के परिजन समेत अन्य लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से ग्रामीणों को हटाया। रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर मधुपुर रेल थाना में यूडी का मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग में खड़ी ट्रक में लगी आग। गर्म कपड़े लेकर रांची आ रही थी ट्रक, लाखों का सामान जलकर राख। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े लेकर रांची आ रही ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बर्री थाना क्षेत्र के रसोईया धमना स्थित राजू लाइन होटल के नजदीक यह हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में अचानक सुबह लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में लाखों का कपड़ा लादा था। ट्रक ड्राइवर गगनदीप सिंह ने बताया कि यह माल पंजाब के लुधियाना से लोड कर रांची आ रहा था। इसी क्रम में रात 8 बजे राजू लाइन होटल में रुके। चालक ने बताया कि सोमवार शाम को मुझे रांची जाना था, लेकिन इसी क्रम में 11 बजे गाड़ी में आग लग गई। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड एवं आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में कपड़ा के नीचे ज्वलनशील पदार्थ केमिकल भी लोड था। आग लगने का एक कारण यह भी हो सकता है। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने ट्रेन के नीचे कटकर दी जान। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। घटना पोडियाहाट थाना क्षेत्र के कठोन होल्ड के पास की है। दंपति का शव कठोन पुल के नीचे पटरी पर मिली है। दंपति गोड्डा से दुमका के लिए खुलने वाली दुमका गोड्डा पैसेंजर ट्रेन के नीचे कटकर मौत को गले लगा लिया। मृतक दंपति का नाम गुरुदेव यादव और पत्नी का नाम कोमल देवी बताया जाता है। मृतक गुरुदेव मोतिया थाना क्षेत्र के मोतिया गाँव एवं पत्नी कोमल देवी इसी ओपी क्षेत्र के समरुआ गांव की बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों की शादी 2 माह पूर्व हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से ही संभवतः मृतक के घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था। इससे दोनों परेशान और आजीज हो गए थे, इसलिए दोनों ने कठोन रेलवे हाल्ट जाकर आत्महत्या कर लिया। इस मामले में दंपति के परिजनों को सूचित किया गया है। दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने आए युवक का सीतारामपुर डैम से शव बरामद। सरायकेला जिला अंतर्गत आरआईटी थाना के सीतारामपुर डैम से पुलिस ने 23 वर्षीय युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर निवासी राहुल पांडे के रूप में की गई है। बताया गया है कि राहुल अपने 3 दोस्त महेश और छोटा गम्हरिया के सूरज के साथ जन्मदिन मनाने सीतारामपुर डैम आया था। इसके बाद राहुल का कुछ पता नहीं चला। रविवार को राहुल का शव डैम से बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची आरआईटी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिलने पहले आपको